तो हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल वाजपेयी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ब्लड ग्रुप, ठीक है। इस ब्लड ग्रुप में आप पढ़ेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप, किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को हम ब्लड को दे सकते हैं, ठीक है, और कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ब्लड ग्रुप इसको डिस्कवर्ड किया कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी ये कंपटीशन में पूछ दिया जाता है। तो ब्लड ग्रुप को किसने खोजा? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में, ब्लड है, ब्लड की दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा पार्ट होता है, एक रक्त कणिकाओं का पार्ट होता है। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, इस प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी, ठीक। अब ये एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। और ये एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी, इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट्स किया जाता है, ठीक। इसी तरीके से जो ये रक्त कणिकाओं का जो समूह होता है, इसमें हमने बताया था कि इसमें एक पार्ट होता है लाल रक्त कणिकाओं का, जिनको कहते हैं आरबीसीएस, रेड ब्लड कार्पल्स। ये रेड ब्लड कार्पल्स में दो प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं, एंटीजन कैपिटल ए, एंटीजन कैपिटल बी। तो जो रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? उस प्रोटीन को कहते हैं एंटीजन। और जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है उसको कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाने वाली प्रोटीन एंटीजन के आधार पर किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, अब एंटीजन्स के आधार पर हम इनको रक्त समूह का बांटते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित प्रोटीन एंटीजन के कारण रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर चार प्रकार के रक्त समूह हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप ए, तो इस ब्लड ग्रुप में क्या हम देखते हैं कि इसमें एंटीजन होता है ए। चूँकि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कैसा है? ए है, ठीक। अब ए एंटीजन में एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीबॉडी होता है बी। देखिए बी, एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी। एंटीजन कौन सा है? ए, ठीक। तो ए एंटीजन में बी एंटीबॉडी क्यों होती है? हम अगर एक ब्लड ग्रुप को स्लाइड पर लें और स्लाइड पर ले करके उसको माइक्रोस्कोप पर देखें, माइक्रोस्कोप पर इसलिए देखें क्योंकि दे कैन नॉट सीन बाई नेकेड आई, दे ओनली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। जो ब्लड कार्पल्स बहुत सूक्ष्म होती हैं तो इनको माइक्रोस्कोप के पर ही हम देख सकते हैं। तो जो हम उस एक ब्लड ग्रुप वाले की स्लाइड बनाएंगे तो उसमें कुछ इस तरीके की आकृति मिलेगी। ये इस तरीके से ए, देखो ये ए यहाँ पर बना है, उभार है, तो इस तरीके की आकृति मिलेगी। अब इसके साथ जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी कैसा है? बी है। अब बी एंटीबॉडी में देखिए यहाँ पर ये कर्व है ना, ये कर्व है ना। अब ये कर्व जो है ये यहाँ इससे फिट नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये रक्त कणिकाओं का समूह है, ये लिविंग पार्ट है, ये प्लाज्मा के नॉन लिविंग पार्ट में ये तैरता रहता है। अब ये अगर ये वाला होता एंटीबॉडी, अगर ए होता तो क्या होता कि ये हिस्सा इसमें फंस जाता, ठीक। तो ये क्या चिपक जाते और चिपक जाते। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जो है अगर चढ़ाया जाता कि ब्लड ग्रुप ए जो है ये अगर एंटीबॉडी ए वाले को चढ़ाया जाता तो चूंकि यहाँ पर देखिए ये हिस्सा चिपकने का डर रहता, जिससे रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती। तो इसलिए इसमें क्या है, ये एंटीबॉडी बी है। अब ये हिस्सा कर्व है तो इसमें ये फिट नहीं बैठता है, ठीक। तो एंटीजन ए जो है ये ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये एंटीजन बी है। अगर हम ब्लड ग्रुप बी वाले को हम लें तो ब्लड ग्रुप बी वाले का अगर ब्लड लेकर के स्लाइड बनाएंगे तो ये हिस्सा रहेगा, ये यहाँ पर देखिए उभार, ये बी टाइप का है ये। और इसमें एंटीबॉडी कौन सी है?
एंटीबॉडी है ए, इसमें एंटीबॉडी कौन है ए, और ये ब्लड ग्रुप कौन सा है बी। तो यानी बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी बी होती है। एंटीबॉडी कौन सी होती है, देखिए ब्लड ग्रुप बी है ये, इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा है बी, और एंटीबॉडी कौन सी है ए, एंटीबॉडी ए है ना। अब यहाँ पर देखिए ये एंटीबॉडी जो है ये इसका आकृति कैसी है, ये ए के तरीके का है ना। अब ये हिस्सा जो है इस हिस्से से फिट नहीं बैठेगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, ब्लड चिपकेगा नहीं, कोजुलेटेड नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी ए होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये है ब्लड ग्रुप ए बी। अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं है कोई। ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए चूंकि एंटीबॉडी नहीं है और एंटीबॉडी क्या करती हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज़, किसी भी रोग से हमको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा बीमार पड़ता है। ठीक, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है ओ। अब ओ ब्लड ग्रुप में क्या है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, और जबकि एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी है। अब आप समझ लीजिए कि इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने की कम संभावना होती है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी बी और ए दोनों प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ बात जान लेते हैं कि देखिए जिस समय किसी को चोट लग जाती है या कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको रक्त की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड हम एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं और किस ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो किस ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ाया जा सकता है और कैसे ब्लड ग्रुप वाला किस ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इस सारणी में ये प्राप्त करता है जिसको ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा रहा है और ये दान करता है जो ब्लड दे रहा है। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए वाले को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक, और या ये कहिए ब्लड ग्रुप ए वाले से ब्लड ले सकता है। ठीक, यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप ए वाले को दे सकते हैं ब्लड, ये ए बी वाले को ब्लड दे सकते हैं लेकिन बी और ओ वाले को नहीं दे सकते। ठीक, इसमें अब ध्यान देते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि ब्लड ग्रुप जो ए है उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ठीक, तो ए एंटीजन बी एंटीबॉडी आपस में चिपकते नहीं हैं। देखिए यहाँ पर ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, मैंने बताया था यहाँ पर कर्व है ना, तो ये यहाँ पर चिपकेगा नहीं। ठीक, तो इसलिए हम और ए बी वाले को क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो ये ब्लड ले सकता है आसानी से। ठीक, यहाँ पर ब्लड ग्रुप, अब ए को हम एक बार फिर देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए को हम दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी वाला जो है वो किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, वही बात जो मैंने बताई थी। ठीक, और इसी तरीके से क्योंकि ए और बी अलग अलग एंटीजन है ना, एंटीबॉडी अलग अलग है ना, इसलिए। ठीक, अच्छा, ब्लड ग्रुप ए बी वाले को दे सकता है। ठीक, और ब्लड ग्रुप ओ वाला सबको दे सकता है। क्यों सबको दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं, तो इसमें चिपकने का कोई डर, कोई खतरा नहीं रहता है। जैसा कि हमने देखा है कि इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन यानी एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई एंटीजन नहीं है। ठीक, और इसी तरीके से जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ए बी, इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है। आप इसमें देखिए ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है और एंटीजन
ए और बी दोनों हैं, इसलिए इसको किसी भी ब्लड ग्रुप वाले का रक्त हम आसानी के साथ चढ़ा सकते हैं कि देयर हैव नो एनी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ए बी ग्रुप। ठीक, इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी और एंटीबॉडी ए दोनों हैं, इसलिए ये इसका रक्त हम किसी को भी दे सकते हैं। ठीक, तो इसलिए जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन आ जाता है। ब्लड ग्रुप ओ जो है यह है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर का मतलब जो सार्वत्रिक रक्तदाता, सर्वदाता, यानी किसी को भी रक्त अपना दे सकता है। और ए बी जो है ये यूनिवर्सल रिसिप्टर है, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर का मतलब ये किसी सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता यानी ए बी वाला किसी भी ब्लड समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल ग्राहक यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सार्वत्रिक ग्राहक, और ये है सर्वप्रदाता सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर। कौन? ब्लड ग्रुप ओ। ऐसा है क्यों? क्योंकि ए बी में कोई, ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं है, और जबकि ब्लड ग्रुप ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं है। ठीक, दैट्स ऑल राइट। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि अच्छा लगे तो कोई कमेंट भी दीजिए।